फॉलोइंग योर ड्रीम्स, किस तरीके से आपने करियर चूज करना है कि आप अपने ड्रीम्स जो आपको करना है लाइफ में आप वो भी कर पाओ, और किस तरीके से आपने कुछ बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, यानी कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए करियर है। कई बच्चे इस टाइम पे इतने कंफ्यूज हैं कि हमने क्या करियर चूज करना है। सो बेसिकली एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है जिसमें मैं किसी को कंसिडर ना करके खुद को कंसिडर करूंगी हर एक सिचुएशन पे मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, करियर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई करियर इज सो इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इसीलिए है कि आपके लाइफ में हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है कि यार आपको अपनी सुननी है, आपने अपने लिए काम करना है, आपने खुद को एज अ पर्सन डेवलप करना है। दूसरा होता है कि आप हमेशा सोसाइटी के लिए जियो, सोसाइटी के नज़रिए में अच्छा बनने के लिए काम करो और बस खुद को ये चाहो कि सोसाइटी मुझे अच्छा माने। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक मैंने हमेशा एक बात सबको बोली है, मतलब मैं पर्सनली उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यानी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये है कि कोई भी चीज़ अगर लोग बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो। अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। When I was in class 12, when I just passed out from 12, ठीक है, मेरे आगे बहुत सारे ऑप्शंस थे। सेम सिचुएशन थी, ये कर दूँ, वो करूँ, ये करूँ, साइंस है, क्या करूँ क्या ना करूँ, बीटेक करूँ नहीं करूँ। होता क्या है यार, बेसिकली अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, ऑब्वियसली मैं पढ़ाई में अच्छी थी, अगर बच्चा अच्छा होता है, जब मैंने ऐसे डिक्लेयर किया कि यार मुझे ना बीटेक या बीएससी नहीं करनी है, मुझे बीए करनी है इन इंग्लिश में, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे आधे से ज़्यादा टीचर्स प्लस आसपास के लोग, एवरीवन वाज लाइक अब बस के नहीं है, अब शायद साइंस नहीं होगी तो अब बीए कर रहे हैं, अब नहीं है, अरे रट्टाफिकेशन था यार, आता नहीं था कुछ भी, बीए ही करेंगे, कोई वो नहीं है, सुनते नहीं है, बच्चे जिद्दी हैं, ये वो, बहुत सारी चीज़ें सुनी है मैंने, लिटरली मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी जो अच्छी थी, साइंस भी था। हाँ, होता है सबके फेज में, मेरे लाइफ में भी थोड़े डाउन्स आए, मैं भी एक टाइम था जब मैं +2 में डिप्रेशन में थी, होता है सबके साथ, होता है, हैपेंस विद एवरीबॉडी, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। ओके, सो दैट थिंग हैपेंस विद मी एज वेल। एवरीबडी यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी दैट टाइम कि क्या कर रही है, साइंस है, एंड माई मदर इज अ प्रोफेसर ऑब्वियसली। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट फीलिंग बैड फॉर माई सेल्फ, आई एम फीलिंग बैड फॉर हर, कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से उनको सुनना पड़ा, बट एट द एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव, ठीक है। उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं कि क्यों इंग्लिश करनी है, क्यों नहीं साइंस करनी है, क्यों नहीं केमिस्ट्री करनी है। ऑब्वियसली आई कुड हैव डन बीटेक, बट मैंने नहीं करी। उसके पीछे रीज़न था, मेरे को ना यार पहले से कोई ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी जिसमें मैं पढ़ के एक जगह पे पढ़ा रही हूँ एंड दैट्स इट। उस कॉलेज के मेरे को 2000 बच्चे जानते हैं एंड दैट्स इट। आई ऑलवेज वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि जो भी मैं करूँ एटलीस्ट मैं ऐसा करूँ कि मेरा कुछ इम्पैक्ट हो सोसाइटी में, यानी मुझे लोग मेरे काम से जाने, यानी जिस चीज़ के लिए मैंने वो किया है एटलीस्ट उसकी प्रेजेंस हो सोसाइटी में। आई कैन शो माई प्रेजेंस टू द सोसाइटी, दैट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। इफ God have given me birth to this planet, so it's my duty to make my presence forever, ठीक है। Everybody gonna die one day, but आप किस तरीके से खुद को alive रखते हो हमेशा, that's totally in your hand. That's what I wanted to do, ठीक है। Besides, मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, मैंने माना, ठीक है, दो आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, बट आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन स्टडीज़ ओनली, ठीक है। मुझे केवल पढ़ाई नहीं करनी थी, उसके अलावा भी देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट आई वांटेड टू डू। सो वन ऑफ देम वाज यूट्यूब। आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट अर्न मनी, बिकॉज मेरे को वो चीज़ करनी थी, मेरे को उस चीज़ का शौक था। वाई ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, मुझे ये था कि अगर मैं इंग्लिश रखती हूँ अपने पास, तो शायद इंग्लिश को, सब्जेक्ट को अपने पास रखने से मेरे पास एक्सप्लोर कर पाऊंगी, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊंगी, मैं चीज़ों को समझ पाऊंगी और शायद मास्टर्स में मैं अपने लिए उससे अच्छा कोई करियर ऑप्शन चूज़ कर पाऊँ, ठीक है। मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें थी, मुझे भी PhD का सोचा, मैंने बहुत चीज़ें सोच के ये डिसीजन लिया। मैंने किसी की नहीं सुनी, ठीक है, बहुत लोगों ने बोला, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मैंने रोया भी है, कोई नॉर्मल बात नहीं, बट होता है, हैपेंस विद एवरीबॉडी। बट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। जो आप बोल रहे हो उस टाइम पे खड़े रह करके, यू शुड हैव गट्स कि आप उसको प्रूव करो। टुडे आफ्टर 2 years आई गेन्ड 75,000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। इन टर्म्स ऑफ स्टडीज मैंने यूनिवर्सिटी में कभी भी 75% से कम स्कोर नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी रैंकिंग हमेशा फर्स्ट डिवीजन में ही है। आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन अनअकैडमी। 2 दिन के अंदर आई वॉज इन रैंक 41 अमंग ऑल द ग्रेट एजुकेटर्स देयर इन IIT JEE रैंक। उसके बाद मैंने जितने भी टॉप
आप कह सकते हो एजुकेशन फील्ड में है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशंस, ओजवाल पब्लिकेशंस, विद्याकुल हो गया, आपका अनअकैडमी हो गया, इन सब के साथ मैंने कोलैबोरेशन की है, मैंने टीचर की तरह पढ़ाया है। मैं यहाँ पे कोई फेक नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया है। I have an experience of teaching more than 5 million students right now at the age of only 19. I have, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा, बट अ बिट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। मैं ये नहीं कहूँगी आई एम द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू, बट मैं 3 या 4 लोगों के लिए भी हूँ, बट हाँ मैं हूँ, मैं खुद के लिए बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हूँ, ठीक है। सो मेरा इस सबको पॉइंट कहने का मतलब क्या था? द पीपल हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी दैट टाइम आर कॉलिंग मी, जस्ट कम टू आवर होम, हम मिलना चाहते हैं, ये वो बहुत होता है यार। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर। आपने उस क्रिटिसिज्म को अपनी पॉजिटिविटी कैसे बनानी है डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मोटिव आपको डाउन करने का है, उसका मतलब ये है कि उसको पता है आप अफेक्ट होगे। इफ यू स्टॉप अफेक्टिंग, आप अचीव कर जाओगे उस चीज को। क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म ना लेकर के अगर आप पॉजिटिविटी ले लो तो आपको फायदा होगा। आज की डेट में तुम खुद नहीं सोचोगे मुझे कितनी अप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है। मेरे कॉलेज में भी मैं गई थी, that time I was having only 250 subscribers and I used to call myself YouTuber, ठीक है, होता है because I used to work hard a lot, ठीक है। उस टाइम पे भी यही था, I used to face the same criticism, ये है वो है बकवास है ये है, ठीक है यार। अब मैंने अपने से काम किया एंड आई गेन 75,000 जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। मेरे कंटेंट की वजह से मैंने आपको पढ़ाया एंड मैं यहाँ पे हूँ। एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने कुछ भी किसी के फोर्स में आके नहीं किया। आई कैन ब्लेम माई सेल्फ फॉर एवरीथिंग। अगर मैं आगे जाके कुछ गलत हुआ तो उसके लिए मैं खुद को ब्लेम करूंगी, कुछ अच्छा हुआ तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकती। जिंदगी में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, टू नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर एवरीथिंग। अगर आप लाइफ में अगले दिन को कुछ नहीं बने, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने से अच्छा आप अभी खुद को ब्लेम कर लो कि मुझे जो करना है मुझे वही करना है। अभी गालियां खा लो घर से, लेकिन ये नहीं। तो इस तरीके से मैंने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, मैंने भी कन्विंस किया, मैंने भी चीजें देखी हैं और सब देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार किस करियर ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। मैंने अपना एग्जांपल इसलिए लिया, किस करियर ऑप्शन को चूज करना है। सो बहुत सारी गंद भरी है दिमागों में सबके, सोसाइटी में तो है ही। 80% इंडियन सोसाइटी ऐसी है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, इसके बाद में दुनिया खत्म दिखती है। अगर कोई बोलते मुझे डिजाइनर बनना है तो क्या करोगे? कपड़े बनाओगे। अगर कोई कहते मुझे इंटीरियर डेकोरेटर बनना है, लोगों के घर, यानी कि सोच में दिक्कत है, डिग्री में नहीं, ठीक है। वो डिग्री में दिक्कत नहीं आई कभी भी, आप लोगों की सोच में दिक्कत है, सोसाइटी में दिक्कत है। तो देखो उस चीज को प्रूव कैसे करना है, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ। मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट मानना है कि आप डिग्री बनाते हो, डिग्री आपको नहीं बनाती, ठीक है। यानी आप एक डिग्री की वैल्यू बनाओगे कि उस डिग्री की वैल्यू क्या है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। डिग्री किसी को नहीं बनाती, आप डिग्री को बनाते हो, ठीक है। अगर मेरे पास इंग्लिश ऑनर्स है अभी, तो अभी मेरे पास है इन्फ्लुएंस काफी बच्चों को पढ़ाने का या करने का, ठीक है। सो आप रिस्पॉन्सिबल हो डिग्री के लिए, डिग्री आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेम चीज, अब जो बच्चे जर्नलिज्म के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, श्वेता शर्मा, आपको सबको पता होगा, शी इज अर्निंग मोर देन 3 करोड़ पर ईयर, ह्यूज अमाउंट। 1 साल के लिए बहुत अमाउंट है, उसने भी जर्नलिज्म से ही परस्यू किया है, ठीक है। बाकी लोग हैं यार, किसी भी फील्ड में देख लो, डिजाइनर्स, मनीष मल्होत्रा, आपने देखा ही होगा, वो भी तो डिजाइनर है, उन्होंने भी तो अपना डिजाइन, फैशन डिजाइनर है, ही इज डिजाइनिंग क्लोथ्स और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए। नाउ ही जस्ट स्टार्टेड हिज ओन ब्यूटी ब्रांड, दैट इज माई ग्लैम। सो इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट यार, इट्स ऑल अबाउट पैशन। अगर पैशन है ना तो आप उस जगह तक पहुंच जाओगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, सपोज सामने मैंने 1 करोड़ रुपए रख दिए, अगर आपको वो लेने हैं तो आप खुद ही जाओगे, आप 10 लोगों को साथ लेके नहीं चलते, ठीक है। फ्यूचर में वो 10 लोग शायद आपके साथ नहीं होंगे, फ्यूचर में आपने अकेले अपने लिए रहना है, वो 10 लोग आपके साथ आके आपके साथ नहीं रहेंगे। सो लीव दैट ऑल दिस थिंग्स। दुनिया में आप अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो, बाकी कोई नहीं। पेरेंट्स भी कहीं पॉइंट पे गलत हो सकते हैं एंड दिस इज द ट्रुथ। व्हेन इट कम्स टू करियर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो आपका गलत सोच रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि उनको अवेयरनेस की कमी है, और वो कमी पूरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप लोग उनको उस चीज के बारे में अवेयर करोगे कि हाँ भाई हमने ये करना चाहते हैं, इस चीज में ये है। आप लोग पेरेंट्स के पास जाते हो कि भाई मुझे तो ना फैशन डिजाइनिंग करनी है, पेरेंट्स कहते हैं फैशन डिजाइनिंग के बाद क्या, फैशन डिजाइनिंग के बाद देख लेंगे कुछ, ये नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि आपने बोला, सपोज मैं बोलूँ मुझे BSc एग्रीकल्चर करनी है, मैंने बोला उसके बाद क्या, उसके बाद मैं बोलूँगी भाई मुझे यहाँ मिलेगी, वहाँ की प्लेसमेंट मिलेगी, यहाँ मैं जा सकती हूँ। एटलीस्ट आपके पास डेटा होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। आप लोग सेल्फ रिसर्च के मामले में जीरो होते जा रहे हो। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल और चैनल्स। मैं पढ़ा रही हूँ अपनी तरफ से, इट्स गुड, खुद से रिसर्च करो। सो
कोई भी डिग्री छोटी बड़ी नहीं है। जो भी आपको परस्यू करना है, जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि दीदी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑप्ट फॉर BA सब्जेक्ट्स यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जस्ट आफ्टर आवर साइंस, बिकॉज हम साइंस स्ट्रीम से थे तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। सुना है मैंने, बहुत अच्छे से सुना है, मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ सुनी है कि हम साइंस के थे तो हमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। सो यार मेरी बात करा देना अपने पेरेंट्स से, तुम्हारे बदले की गालियाँ मैं खा लूँगी। चलो लीव दिस। अगेन कमिंग बैक टू कैसे कन्विंस करना है यार, कैसे कन्विंस करना है पेरेंट्स को। एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर तुम अभी अपने करियर के लिए कुछ नहीं उखाड़ पाए ना तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। ये सोच के करोगे अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने आज तुम्हें किसी चीज़ में घिस दिया ना, सपोज कि बीटेक कर लो, तो तुम वो 5 साल निकालने के हिस्से से मत सोचना कभी भी। ये मत सोचना कि केवल 5 साल बीटेक के निकालने हैं या 4 साल बीटेक के निकालें। ये सोचना कि 4 साल इनपुट देने के बाद जो आउटपुट होगा वो भी तुम्हें ही झेलना है। यानी कि ये केवल गिव प्रोसेस नहीं है कि आप दे रहे हो, इट्स ऑल्सो टेक प्रोसेस, यानी जो आप दोगे वो आपको मिलेगा भी। सो अगर आप उस फील्ड में पूरा नहीं दे पा रहे हो तो वो मिलेगा भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप एक इम्पैक्ट खड़ा कर सको सोसाइटी में, आपकी प्रेजेंस हो, आप अपने पेरेंट्स को उस चीज के लिए गलत प्रूफ कर सको। दुनिया में अपने अलावा सबकी सुनना छोड़ दो, वो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके बाद, आपके माँ बाप के बाद दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहे भाई बहन ही क्यों ना हो। ठीक है, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, व्हेन इट कम्स टू करियर यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर एंड यू हैव नो राइट टू ब्लेम एनीबडी फॉर दैट। ठीक है, यू आर द ओनली वन जिसे वो चीज़ सोचनी चाहिए। सो करियर के लिए आपको कन्विंस करो। जो भी बच्चे हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कैसे कन्विंस करना है। सपोज कई बच्चे, एक लड़की का भी फ़ोन आया था कि दीदी मुझे डांस में इंटरेस्ट है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन हिम्मत नहीं है पेरेंट्स को बोलने की कि बोलें कैसे भाई। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करेगा तो करना कुछ नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उस पर रिसर्च करो। ठीक है, अगर दुनिया का कोई भी बंदे ने उस फील्ड पे अच्छा करा है यार, तुम भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हर कोई कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। जो हमेशा उस चीज़ के पीछे भागा है ना, जो उसको लगता है कि मैं कर लूँगा, वो हो जाती है। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को समझाओ, टोटल अवेयरनेस लेकर के जाओ कि कैसे तुमने उन्हें अवेयर करना है। अगर वो तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या स्कोप है, तो तुम बताओ फ्रीलांसर, नॉर्मल तुम किसी के लिए डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं। एक फ्रीलांसर कितने डॉलर्स ले रहा है, आज की डेट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स। सो इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट, इट्स ऑल अबाउट पैशनेट इन योर वर्क, कितना पैशनेट है उस वर्क के लिए। सो दैट ऑल मैटर्स। ट्राई करो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का। एक बार अगर ये सीन हो गया, अगर तुम किसी कॉलेज में गलती से फंस गए तो तुम केवल अपने फ्यूचर को खराब करोगे, वो टाइम वापस नहीं आने वाला। आप एक बार +2 खराब हो जाए दोबारा कर लोगे, लेकिन कॉलेज खराब हो जाए तो कोई दोबारा कराता नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना। करियर में एक बार घुस गए, कोई ऐसी चीज़ ऑप्ट कर ली जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ये याद रख लेना कि आने वाले टाइम में आपने शादी और अपने बच्चे भी पालने हैं। ठीक है, जिस तरीके से होता है ना, लड़कियों की बात करें कि लड़कियों ने अपने हस्बैंड की एक इमेज बनाई होती है अपने दिमाग में, या लड़कों ने अपनी वाइफ की एक इमेज बनाई होती है दिमाग में, वैसे ही आपने सोचा होगा, जैसे हर कोई सोच लेते हैं। लड़के सोचते हैं हम BMW लेंगे भाई, विल परचेज मर्सिडीज फॉर आवर सेल्फ, या फिर लड़कियां बोलती हैं कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा ब्यूटी ब्रांड्स अपने पास रखूंगी। होता है, देयर इज ऑलवेज एन इमेजिनेशन इन योर माइंड। वैसे ही आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप हमेशा अपने आप को एक पोजीशन पे इमेजिन करके रखते हो। सपोज मैं अपने आप को देखूं आज से 5-6 साल बाद, तो मैंने अलग ही लेवल पे खुद को इमेजिन किया होता है। ऐसे हर एक बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई इमेजिनेशन होती है उसकी खुद से लेके, कि वो खुद को आज से 5 साल बाद कहाँ देखता है। अगर उस इमेजिनेशन पे आप अपने आप को एक टीचर कंसिडर कर रहे हो, जस्ट गो फॉर इट, डू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप अपने को इंजीनियर कंसिडर कर रहे हो, हाँ वो वही जॉब आपके लिए बनी है। अगर आप अपने डॉक्टर कंसिडर कर रहे हो, वही बना है। अगर आप अपने आप को क्रिकेटर कर रहे हो, तो वही आपके लिए जॉब बनी है। जो आपने बचपन से अपने आप को जिस चीज़ में इमेजिन किया है, आप उसी चीज़ के लिए 100% दे सकते हो, क्योंकि उसी चीज़ के लिए आप लाइफ टाइम से पैशनेट थे। समझ आ रही है मेरी बात? जो भी चीज़ें हैं मैं सच बता रही हूँ। अपने ड्रीम्स के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा नहीं।